हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम बेजिक्स मंत्रा पर। मैं हूं शुभम पाटिल। तो क्यों लोग कर नहीं पाते फैट लॉस? 90% लोग क्यों फेल हो जाते? तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो 90% लोग क्यों फेल हो जाते हैं फैट लॉस करने के लिए? इसका अगर आंसर दूं तो कोई कहेगा कि उसकी विल पावर कम होगी, उसका मोटिवेशन कम होगा, वर्कआउट नहीं कर पाता होगा, डाइट प्लान नहीं कर पाता होगा। ऐसा नहीं, इसका पूरा जो लिंक है हमारा इंटरनल बॉडी की तरफ है। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनका फैट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा है। उनका डाइट प्लान अगर उसको दिया हुआ तो डाइट प्लान क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर कुछ चीज़ उसको खा रहे तो उसको हंगर फील हो जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लग जाती है, तो उस डाइट प्लान को मेंटेन नहीं कर पाता, वर्कआउट को मेंटेन नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो पूरा रिलेशन है हमारा इंटरनल बॉडी की है। मैंने पहले भी बताया था कि जो फैट जो कंसेप्ट है वो अपने आप बहुत ही डीप कंसेप्ट है। उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हमारी बॉडी काम कैसे करती है। तो देखिए, हमारी इंटरनल जो बॉडी है इससे कुछ रिएक्शन रहते हैं जो अपने आप काम करते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, हमारा हार्ट रेट हो गया, ऐसी काफ़ी चीज़ें जो हमारा केमिकल रिएक्शन अंदर जो हमारा डाइजेशन हो गया, ऐसी काफ़ी जो चीज़ें हमारे बॉडी में हो रही है अपने आप होती है, वो अपने आप काम करती है हमारी बॉडी। ये जो काम है वो कौन करवाता है? ये जो काम करवाते हैं हमारे हार्मोन्स। हमारा हार्मोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमें बॉडी को सिग्नल देने के लिए। आपको इस टाइम पर ये काम करना है, आपको इस टाइम पर ये काम करना है। तो हमारे हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी में अच्छे रहने, बैलेंस होने इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसकी वजह से हम डाइट नहीं कर पाते। सारी चीज़ें हमारे हार्मोन से रिलेटेड होती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे डाइट में, हमारे फैट लॉस में सबसे दिक्कत कौन से हार्मोन देते हैं। तो हमारा डाइट होगा या फैट लॉस की जर्नी में दो ऐसे हार्मोन सबसे हमें दिक्कत देते हैं। एक है ग्रेलिन हार्मोन और एक है लेप्टिन हार्मोन। जो ग्रेलिन हार्मोन होता है उसे हंगर हार्मोन भी कहते हैं, और जो लेप्टिन हार्मोन से सैटिस्फैक्शन हार्मोन भी हम कहते हैं। तो इन हार्मोन को समझने के आपको एक शॉर्टली एग्जांपल देता हूँ। अगर आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपने फ्यूल इंडिकेटर देखा ही होगा। जो फ्यूल इंडिकेटर होगा उसके ऊपर एम्प्टी और एक इसके ऊपर फ्यूल लिखा होता है। फ्यूल खत्म हो जाता है तो हम उसमें फ्यूल डालते हैं। वैसे हमारा फ्यूल डाला तो फ्यूल अगर हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि वो भी उसमें फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे बॉडी को इंडिकेट करने का काम, यानी ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन हमारे बॉडी में इंडिकेट करने का काम करते हैं। जैसे कि भूख से लेके, जैसे हमें भूख लगती है कैसे पता चलता है? जैसे हमें भूख, अगर हमने खाना खा भी रहा तो हमें अगर खाना नहीं खाना है, अभी हम संतुष्ट होगा तो हमें कैसे पता चलता है? तो इन हार्मोन की वजह से हमें पता चलता है। जो ग्रेलिन हार्मोन रहता है उसे भूख बढ़ाने वाला है, यानी हंगर हार्मोन भी उसे कहते हैं। जो ग्रेलिन हार्मोन है जो हमारा स्टमक होता है, यानी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसको सीक्रेट करते हैं और हमारे ब्लड वेसल के थ्रू हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को सिग्नल जाता है कि भाई तुम्हें खाना चाहिए। जब हम खाना खा लेते हैं, जैसे हमने अगर समझो बहुत सारा खाना खा लिया और हमें एक टाइम ऐसा था अभी हमें खाना खाने की जरूरत नहीं, हमें पता चलता है कि अभी बॉडी नहीं कर रही, अभी हमें खाना खाने की जरूरत, हम संतुष्ट हो जाते हैं, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं खाना खाने से। तो उस टाइम पर क्या होता है, तो जो हमारे एडिपोजिट सेल होती है वो लेप्टिन सीक्रेट करती है, और लेप्टिन हार्मोन अपने हाइपोथैलेमस ग्लैंड को सिग्नल देता है और कहता है कि भाई अभी तुम्हें खाना खाने की जरूरत नहीं है, अभी पूरा पेट भर गया, अभी खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो इसकी अगर साइकिल देखी जाए तो अपने आप इंटरनल ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो ये कैसे हमें बॉडी में अफेक्टेड करेंगी? तो देखिए, अगर कोई पर्सन है जो 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसका ग्रेलिन हार्मोन उस टाइम पर सीक्रेट हो, उसने 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, तो उस टाइम से लेकर उसने अगर 3-4 घंटे हो गए, अगर 5 घंटे हो गए, उसने खाना नहीं खाया, तो उस टाइम पर क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाएगा। जब ग्रेलिन हार्मोन बढ़ने से क्या होगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लग जाएगी। उस टाइम पर अगर आप खाना खाने के लिए जाओगे, 3-4 घंटे के बाद आप खाना खाने के लिए जाओगे, तो उस टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लोगे या जैसा खाना के ऊपर टूट पड़ोगे। तो उस टाइम पर क्या होगा? ज़्यादा से खाना खा लिया, एक्स्ट्रा खाना आपके अंदर आ गया, तो उस खाने की वजह से आप में क्या होगा? मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, जो इंसुलिन मैंने कैसे काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी में एक ग्लूकोज से जाने का काम इंसुलिन कैसे करता है और फैट सेल में कैसे स्टोर करता है। इसको अगर आपको वीडियो देखना होगा तो पहला पार्ट इसने देखा होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, चेकआउट कर लीजिए। तो ज़्यादा खाने की वजह से हमारे अंदर इंसुलिन से जुड़े भी अनइवन हो जाती है, उसका जो हार्मोन फंक्शन है वो भी हमारा इनबैलेंस हो जाता है। तो कब राइस हो जाएगा, कब डाउन हो जाएगा, और हम हंग्री फील करते और हमें ज़्यादा से खाना खा लेते, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फैट सेल में स्टोर हो जाता है वो खाना। तो इसकी वजह से हमारा जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाते हैं। तो इसको डीप में समझ लेके हमें और एक बात जान लेते हैं। एक रिसर्च हुआ था जिसमें 2 बच्चों को लिया गया था जो काफ़ी छोटे थे, उनका काफ़ी वेट बढ़ गया था, यानी कि उनका एज के हिसाब से उसका वेट काफ़ी बढ़ गया था। तो उन्होंने क्या किया, उनका ब्लड लिया, उसको टेस्ट किया, उसको देखा कि उसमें लेप्टिन की मात्रा बहुत कम है। जो हमारा लेप्टिन हार्मोन है उसकी मात्रा उनमें बहुत कम पाई गई। तो उन्होंने क्या किया, बाहर से उसको लेप्टिन देना स्टार्ट कर दिया। जिससे उसको लेप्टिन देना स्टार्ट कर दिया, कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने बॉडी वेट पे आ गए। उन्होंने कुछ डाइट नहीं किया, उन्होंने कुछ वर्कआउट नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो आ गए। तो कुछ मेडिकल रिसर्च को ऐसा पता चला कि अरे बाप रे, हमारे अंदर तो अभी ब्रह्मास्त्र लग गया, हम किसी का भी फैट लॉस कर डालेंगे। तो ऐसे जो मेडिकल रिसर्च थे उन्होंने क्या किया,
20% को लिया जिनका काफ़ी ओबेस है, ओबेस यानी कि जिनका वेट आइडियल वेट से बहुत ज़्यादा है, यानी कि जिनका वेट अगर किसी का वेट 60 kg हो तो उसका वेट अगर 40 to 30 kg ज़्यादा होगा, यानी कि 100 या 100 के ऊपर होगा, तो इनको लेगा और उनके ऊपर रिसर्च किया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लिफ्टिंग देना स्टार्ट कर लिया। तो देखा कि कुछ दिन हो गए लेकिन उनका वेट ड्रॉप ही नहीं हो रहा था। कुछ दिन के बाद उन्होंने चेक किया कि उनका वेट ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर फिर से रिसर्च किया, तो देखा गया था एक सिंपल चीज़ उसके उनके ध्यान में एडिपोज सेल यानी कि हमारा फैट सेल हमारे लिप्टिन को सीक्रेट करता है। तो हमारा लिप्टिन का सीक्रेशन का ज़्यादा फैट सेल होने की वजह से ज़्यादा हमारे बॉडी में बढ़ चुका था और लिप्टिन की मात्रा कम हो गई थी। तो लिप्टिन की रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में हो चुकी थी। तो वो कैसे हो गई थी उसका एक शॉर्ट लेकर एक एग्जाम्पल लो। अगर आपका कोई फ्रेंड होगा, जब आपका कोई दोस्त होगा, आपको बार बार कॉल कर रहा है और एक ही बात कर रहा है कि भाई कहाँ है, क्या काम कर रहा है, कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना। आपने एक कॉल कर लिया, वो फिर से वही बात कर रहा है, 2 कॉल कर रहे, फिर से वही कर रहे, ऐसे 100 से ज़्यादा उन्होंने कॉल कर रहा है और हर रोज़ आपको कॉल कर रहा है। तो आप क्या करोगे? उसको एक बार चिल्लाओगे, उसको गाली दो कि भाई क्यों कॉल कर रहा है, लेकिन वो तभी भी नहीं माना तो आप क्या करोगे? उसको डायरेक्टली रिजेक्ट लिस्ट में यानी ब्लॉक लिस्ट में डाल दोगे। तो वैसी हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, उसको पता रहता है कि हम बॉडी क्या काम करे। जैसे हमारे अंदर बॉडी में लिप्टिन हार्मोन ज़्यादा बढ़ गया है तो बार बार वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को सिग्नल देता है कि भाई खाना नहीं है। तो उस टाइम पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने क्या किया, उसको रजिस्टर यानी कि उसको शट डाउन करते हैं उस प्रोसेस को, कि खाना तो आ नहीं रहा लेकिन ये कह रहा है कि खाना आ रहा है। तो बॉडी ने क्या किया, यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने उसको शट डाउन कर दिया उस प्रोसेस को। तो क्या हुआ, हमारे अंदर लिप्टिन का रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसकी वजह से हम कभी भी खाना खा रहे तो हमें पता नहीं चल रहा हम कितना खा रहे हैं। लिप्टिन को अगर हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने बंद नहीं कर दिया सिग्नल देना कि वो क्या काम कर रहा है, तो जब भी हम खाना खा रहे तो पता नहीं चल रहा हम कितना खाना खा रहे हैं। तो देखिए, ये जब होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ओबेस लोग यानी कि जो 30 to 40 kg अपने आइडियल वेट से ज़्यादा रहते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है। तो इन हार्मोन्स को ठीक कैसे करना है, इनको बैलेंस कैसे करना है, या लिप्टिन हो गया, ग्रेलिन हो गया, इंसुलिन हो गया, उसकी सेंसिटिविटी को कैसे कम करना है, तो इनको अगर एक इजीली वे में आपको बताओ तो 5 सोल्यूशन ऐसे बताने वाला हो, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपकी फिटनेस जर्नी में होगा, आपका फैट लॉस गोल में होगा, तो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। तो आपके लिए मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो सोल्यूशन में आपको सबसे पहले आपकी सर्केडियन रिदम को ठीक करना होगा। यस, आपके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको आपको ठीक करना होगा, यानी कि आपको उसको मैच करना होगा अर्थ की क्लॉक से। यानी कि हर कोई पर्सन डे पर्सन या कोई नाइट पर्सन होगा, हर इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग होता है, तो उसकी बॉडी का क्लॉक भी अलग अलग होगी। आपको समझना होगा कि बॉडी का क्लॉक कैसे काम करता है। अगर आपको डीप में इसकी जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिया होगा, जो विंटर सीजन में या समर सीजन में कैसी बॉडी बनती है, उसमें मैंने बताया था कि सर्केडियन रिदम क्या काम करता है। दूसरी चीज़ है, आपको आपके डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। अगर आपका डाइट ठीक हो गया, आपके डाइट में अगर प्रोटीन इंटेक जैसे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली फैट लॉस होना चालू हो जाएगा। तो क्यों होगा ऐसा? तो इसलिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो प्रोटीन से लेकर था, उसमें मैंने बताया था कि प्रोटीन कैसे ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन से लेकर हार्मोन से या इंटरनली कैसे काम करता है। तो अगर आप प्रोटीन का हर एक मील में 20 से 30 ग्राम ऐड करते हो तो आपका जो हार्मोन लेवल है उसको ठीक करने के लिए प्रोटीन भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और तीसरी बात, आपको स्लीप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेते हो, अच्छी नींद लेते हो, आपको 8 या 6 घंटे की अगर आप रात में नींद लेते हो तो आपके हार्मोन ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट होना है, ज़्यादा बैलेंस होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद करना है आपको फिजिकल एक्टिविटीज। आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसको आपको ठीक करना होगा। आपके अंदर मसल मास होना इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर जितना मसल मास होगा उतना आपका बीएमआर फास्ट होगा, उतना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, उतना आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, उतना आपका हार्मोन सीक्रेशन ज़्यादा होगा, उतना हमारा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हमारा फैट लॉस भी इजीली हो जाएगा। और उसके बाद आता है हमें एक ही वेट पे जैसे ज़्यादा देर तक टिके रहना है। यानी कि हमारा जो आइडियल वेट है, अगर आपने कभी वेट कम भी कर लिया, यानी कि जिसका ओबेस होते हैं उसने अगर 3 महीने में वेट कम कर लिया लेकिन फिर से वेट बढ़ जा रहा है, तो उसको क्या करना है, जितना भी वेट उसने कम किया है, या 4 kg हो या 5 kg हो, जितने भी उन्होंने उसका गोल रखा है उतना कम किया है, उसको मेंटेन करना है। उसको सालों तक, 2 साल 3 साल तक उसको मेंटेन करना है, तभी आपका जो बॉडी है वो जो फैट लॉस जर्नी है वो सक्सेसफुली हो पाएगा। तो 90% लोग फेल होते हैं, तो इसके कारण आपको पता चलेगा कि हार्मोनल कारण सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। अगर कोई भी आपको जो फैट लॉस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत अगर आपको आती होगी जो इससे अलग होगी, आपका कोई प्रॉब्लम अलग होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उसको सोल्यूशन आपको देने की जरूर कोशिश करूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में जो भी ओबेस हो या कोई फैमिली में रिलेटिव हो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, और जिन्होंने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।